जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और घर पर मजे से पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही प्यारे से बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि अभी एक बच्चे ने हमसे पूछा था कि सर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को कैसे पढ़ा जाए। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो कि क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम अगर देखें नई एनसीईआरटी बुक, देखो अभी तक कई बच्चों के पास पुरानी भी है और कुछ बच्चों के पास नई बुक है। तो अगर जिनके पास पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी है तो उसमें देखेंगे हम लोग इसको चैप्टर नंबर 13 में। तो ये डिस्कस बेसिकली हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th के मैथ का, जो कि बोर्ड एग्जाम नज़दीक है। तो बच्चे अब जो है उनके जो टफ टॉपिक्स हैं, मतलब जिनमें उनको समस्या है, उन सभी को उनके क्वेश्चन समझ में निकल रहे हैं कि हाँ ये कैसे कवर कर लें, इसका कैसे तरीका हो, दूसरा तरीका क्या है। मतलब सिंपल तरीके पढ़ भी देख लिए, वो यहाँ से लगा लिए, एनसीईआरटी को सॉल्व कर लिया, टीचर से पढ़ लिया, मतलब उनको अभी समस्या हो रही है। तो उन्होंने भी हमसे कहा कि सर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कुछ सिंपल सा तरीका बताइए। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम क्लास 10th का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, इंपॉर्टेंट सा चैप्टर होता है, जो कि 9th से कंटिन्यूएशन में होता है। ठीक है, तो अच्छा, बोर्ड एग्जामिनेशन में सरफेस एरिया वॉल्यूम से बहुत 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 आसान से क्वेश्चन आते हैं। पहले तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं है कहाँ। ओल्ड एनसीईआरटी में 13 चैप्टर है और अगर न्यू एनसीईआरटी किसी के पास है तो उसमें ये कौन से नंबर में मिल जाएगा आपको? 12 नंबर मिल जाएगा। देखो एक चैप्टर डिलीट हो गया है, दैट्स व्हाई ये एक नंबर शिफ्ट हो गया। अच्छा, ओल्ड एनसीईआरटी जिनके पास है उसमें अगर वो सिलेबस देखें तो उनको हो सकता है थोड़ा लेंदी सा दिखे। जैसा कि हमारे पास अभी ओल्ड एनसीईआरटी बुक है तो इसमें जो है 13.5 ऑप्शनल 13.4 तक है, मतलब 1 है, 2 है, 3 है और 13.4 है, और फिर 5वां तो ऑप्शनल है, वो उससे कोई काम नहीं होता है। ठीक है ना, अभी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 ये पुरानी बुक में है और नई बुक में केवल यही 2 है, मतलब ये न्यू में है और ये कितने है? ओल्ड में है। अब हो सकता है कुछ बच्चों के मन में हो कि सर पुरानी बुक है तो कितना पढ़ ले कि हमारा काम हो जाए। तो पहली बात तो आप 3rd 4th एक्सरसाइज को मत देखना। जिनके पास भी पुरानी बुक है वो 1st 2nd के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उन सभी को देख लें। मतलब 2 एक्सरसाइज हो गई और उसमें से कुछ एग्जाम्पल हो गए। जैसा कि अभी हम देख के बता सकते हैं आपको कि हम लोगों के पास टोटल हो जाएंगे 7 एग्जाम्पल। मतलब एग्जाम्पल अगर देखें तो 7 एग्जाम्पल हो जाएंगे और एक्सरसाइज की बात कर लें तो 13.1 में हमारे आ जाएंगे 9 क्वेश्चन और 13.2 में आ जाएंगे कितने क्वेश्चन? 13.2 में आ जाएंगे 8 क्वेश्चन। मतलब टोटल 9, 8, 17, 17, 7, 24, टोटल 24 क्वेश्चन अगर किसी बच्चे ने सॉल्व कर लिया तो हम दावा करते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन। अच्छा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या, इनको क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करना है। अब हमने कह दिया, आपने कॉपी पेस्ट कर लिया गूगल से सॉल्यूशन ढूंढ के या फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन से कहीं से भी कर लिया, आपने छाप लिया, नहीं। अगर समझ के 24 क्वेश्चन, मात्र 24 क्वेश्चन बोर्ड में फुल दिला देंगे। मतलब अगर इससे 7 से 8 एक पिछली वीडियो हमने बनाई है जहां पे हमने बेसिकली इलेबोरेट किया है कि कैसे कैसे कौन से चैप्टर से क्या क्या तैयार करके कैसे कैसे बहुत अच्छे से रिजल्ट ला सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, मतलब किस टॉपिक से कितने नंबर का आ रहा है। तो इसका लगभग 7 से 8 नंबर बन रहा है। तो 7 से 8 नंबर आपका आराम से आ सकता है मात्र 24 क्वेश्चन में, अगर आप बस यही 24 क्वेश्चन एनसीईआरटी के लगा लेते हैं। अब लगाने का देखो शर्त यही है कि आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैसे होना है। ठीक है, अब उसके लिए बेसिक थोड़ा सा कम स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये तो हो गया ओवरव्यू कि हमको बेसिकली सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में करना क्या है। अब हम लोग इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे कि सरफेस एरिया वॉल्यूम को हम कैसे तैयार करें। हम मान लेते हैं हमको कुछ नहीं आता, हम एकदम जीरो पे है, मतलब हमको तो कुछ आता ही नहीं है, हम कैसे करें। तो अभी देखो इस वीडियो में हम बहुत शॉर्टकट, मतलब शॉर्टकट इन द सेंस की सिंपल रखने की कोशिश करेंगे, आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे कि हाँ आप क्या क्या करके इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई लेंदी वीडियो चाहिए, आपको इसका डिटेल चाहिए, पूरा लेक्चर चाहिए कि हाँ सर कोई एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, या फिर क्वेश्चन कैसे लगाएं, ये क्वेश्चन कैसे लगाएं, वो क्वेश्चन कैसे, मतलब बहुत सारे अनेक प्रकार के आपके मन में क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। आप कमेंट करेंगे तो हमको आइडिया लगेगा कि हाँ आपको किस टॉपिक पे क्वेश्चन, मतलब क्या आपके मन में क्वेश्चन चल रहा है जिस टॉपिक पे हमको वीडियो बनाना है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आप सभी लोग अच्छा टारगेट करिए और जितना भी अगर मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैथ के लिए तो कंप्लीटली बेफिक्र हो जाइए। ठीक है ना, तो ये तो हमारा ओवरव्यू हो गया। आइए हम देखते हैं इसके थोड़ा सा
डिटेलिंग करते हैं इस चैप्टर में बेसिकली क्या क्या ऐसा कर ले कि काम हो जाए, क्योंकि जो नई बुक खोलता है एनसीईआरटी या फिर पुरानी बुक ही खोलता है तो जैसे ही चैप्टर ओपन करता है उसको पहली पेज में क्या दिख जाता है, क्वेश्चन। मतलब एक पेज इंट्रोडक्शन दिया है, इंट्रोडक्शन के जस्ट तुरंत बाद ही उसको क्वेश्चन मिल जाते हैं। उसने कोई फॉर्मूला नहीं दिया, कोई कुछ भी दिया ही नहीं है। 10th की क्लास एनसीईआरटी के बुक में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है। तो सबसे पहला ही बच्चे के मन में आता है कि यार करें कहाँ से हम इसको, बड़ी समस्या हो गई। एक तो कोई फॉर्मूला नहीं दिया, ऊपर से सीधे कंबाइंड इफेक्ट आ गया। तो पहले तो समझते हैं हम लोगों को पढ़ना क्या क्या रहेगा सरफेस एरिया वॉल्यूम में। जब आप क्लास 9th में थे, जब एक बच्चा क्लास 9 में रहता है तो उसको सरफेस एरिया वॉल्यूम वहाँ पढ़ना होता है, उसको वहीं पर सिखा दिया जाता है कि 10th में भी काम आएगा, तो यहाँ सीरियस होकर पढ़ लो। लेकिन बच्चा तो मस्ती करता है, बच्चा बच्चा होता है, ठीक है। हम भी अपने टाइम पे ऐसा ही किए थे। फिर 10th में आया तो हमें समझ में आया कि जो है वापस जाना पड़ेगा 9th में। तो बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाइए, आप बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। हमने जैसे बता ही दिया आपको 24 क्वेश्चन सफिशिएंट हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा रिजल्ट दिलाने के लिए। ना इधर भटकना ना उधर भटकना है, कुछ नहीं करना। हाँ फिर भी आपका मन करता है तो आप 24 को 48 कर दीजिए, मतलब 2 गुना लगा दीजिए, खुद से एफर्ट कर लीजिए। भाई देखिए टारगेट आपका है, बोर्ड एग्जामिनेशन आपका है, मेहनत आपको करनी है, तो आप अपनी एनर्जी को प्रोवाइड करिए ना। उसमें सारी एनर्जी अगर आप बाहर से उठा के ला रहे हो कि हाँ ये बताए इतना करना है, ये बताए इतना करना है, तो ये इतना कुछ आप भी तो सोचो। क्या बोर्ड एग्जामिनेशन मेरा है, मुझे अपना रिजल्ट बनाना है, 10th तो मेरा है, तो थोड़ा सा ठीक है ना। तो पहली बात तो इसमें क्या पढ़ना है हमें, पहले तो हमें जान लेना है 2 चीजें क्या होती हैं। एक तो पहले जान लेते हैं सरफेस एरिया एंड, देखो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड में कवर अप कर देंगे और आपको, ताकि वीडियो बहुत, अगर अभी इसको हम करने लगे कंप्लीट करने के चक्कर में पड़ जाएं या फिर कंप्लीट करना चाहें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इतनी लंबी वीडियो आप देखोगे नहीं। बात समझ रहे हो। तो हम इसको शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे, 15 से 20 मिनट में कवर कर लेंगे अगर हो सकता है तो, थोड़ा से ज़्यादा भी हो जाएगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो सरफेस एरिया एक अलग होता है, वॉल्यूम एक अलग होता है। सरफेस एरिया मतलब जैसे कि ये मार्कर है, इस मार्कर की आउटर बाउंड्री अगर हमको पेंट करना हो, कवर चढ़ाना हो, पेपर चढ़ाना हो, कितना, जैसे ये बुक ही है, इस बुक पे कितना ब्राउन कवर चढ़ाया या फिर पॉलीथीन चढ़ाया हमने, इस बुक पे कितना कवर चढ़ाया है, तो इसके बाहर के रीजन को हमने कवर किया, तो इसको एरिया कहते हैं। मतलब एक सर्टेन रीजन में आने वाले स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, एरिया कह देते हैं। जैसे इस व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड का कितना एरिया होगा हमारी बॉडी का, अगर आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह से केवल हमको कपड़ा कितना कपड़ा लगेगा ऊपर से नीचे तक ढकने में, दैट विल बी द एरिया, स्पेस, आउटर रीजन, ठीक है ना। जैसे ये अभी हमको सिलेंडर दे दिया है, सिलेंडर तो सब लोग पहचानते हो ना, सिलेंडर देखो, जैसा कि देखो ये हमारे पास टेप है, तो टेप कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप में है, तो इसके बाहर ये अगर एक राउंड देखें तो इसने कितना टेप रखा हुआ है अपने आउटर में, तो ये हो जाएगा इसका एरिया। तो सरफेस एरिया के बारे में इतना हो गया। अच्छा वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम द स्पेस इनसाइड इट या फिर द एयर द वॉल्यूम, मतलब कितने ये फिल कर सकता है किसी चीज को, अपने पास कितना होल्ड कर सकता है। जैसे ये वॉल्यूम, इसका कैसे पता करेंगे, जैसे इस सिलेंडर के अंदर कितनी चीजें आ सकती हैं, जैसे देखो इसके अंदर इतनी जगह है, इतनी दिख रही है, इतनी जगह है, तो इतनी जगह में क्या हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी सामान आ सकता है। तो द स्पेस इन द बॉडी विच कैन बी फिल्ड, जैसे एक बॉटल है उसका 1 लीटर वॉल्यूम है, तो हम कहते हैं 1 लीटर पानी आ जाएगा, 1 लीटर दूध आ जाएगा। जैसे हमारा कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, मतलब हमारा कितनी जगह हम जाके ले लेंगे, हम कितना आउटर हो रहा है वो हमारा एरिया हो गया, कितना आउटर हमने बाउंड्री को कवर कर रखा है वो हमारा एरिया होगा। लेकिन हमारे अंदर कितना, उस आउटर बाउंड्री के अंदर कितना रीजन, जैसे इसके बाहर क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा, इसके अंदर वाली चीजें क्या हो जाएंगी, वॉल्यूम हो जाएंगी। ऐसे सारे शेप हो जाते हैं। तो पहले तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया हमने समझ लिया थोड़ा सा। जैसे आप लोगों को एकदम आसान भाषा में समझाएं, जैसे आपके घरों में या फिर आपके पास ही होगा, कोई भी चीज ले लो, कोई भी, चलो इसी मार्कर को ले लेते हैं, बहुत सारे सामान होते हैं, आप लोग बस यही सोचना शुरू कर दो, इसको हमें पेंट करना है, तो पेंट कैसे करोगे, बाहर करोगे तो इसके एरिया को कवर करोगे, तो ये हो जाएगा सरफेस एरिया, पेंट हो रहा है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि इसको कहीं पर रखना है तो कितना जगह इस पे ले लेगा, ये जाके कुछ जगह लेगा कि नहीं लेगा, तो उतनी जगह जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना वो जगह ले लेगा। तो ये कुछ आइडिया लग गया होगा आपको, ठीक है। तो पहले तो आप सरफेस एरिया के बारे में थोड़ा सा जान लिया आपने, वॉल्यूम के बारे में जान लीजिए। अब एक चीज दूसरा है कि हमको कितने शेप पढ़ने हैं, तो हमको पहला शेप मतलब अलग अलग शेप्स पढ़ने हैं। तो नंबर 1 क्या शेप है हमारा, नंबर 1 है हमारा, मान लेते हैं क्यूब हो जाएगा, क्यूब पढ़ना रहेगा। नंबर 2 क्या हो जाएगा, क्यूबाइड हो जाएगा। नंबर 3 क्या हो जाएगा,
आपका हो जाएगा सिलेंडर, ले लेते हैं हम लोग। नंबर 3 हो जाएगा सिलेंडर। नंबर 4 क्या हो जाएगा? नंबर 4 हो जाएगा आपका कोन हो जाएगा। और नंबर 5 हो जाएगा स्फीयर हो जाएगा। अच्छा, स्फीयर का ही एक पार्ट हो जाएगा छठा नंबर, जो कि होगा हेमिस्फीयर। क्या हो जाएगा? हेमिस्फीयर। अब इन सभी के बारे में आप जान लीजिए। जल्दी जल्दी देखो, हम इनका शेप बना दे रहे हैं, और अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, इसका पूरा पूरा लेक्चर हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा क्यूब। क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। क्यूबाइड क्या होता है? जिसके लेंथ ब्रेथ हाइट 3 अलग अलग होते हैं, मतलब इसका एल बी एच तीनों अलग होता है, इसका ए एक सेम होता है। सिलेंडर होता है जिसके पास रेडियस होता है, और ये कुछ हाइट होती है। ये हो गया रेडियस यहाँ से यहाँ तक, और इसकी ये हाइट हो गई। कोन क्या होता है? कोन भी होता है, थोड़ा तिरछा हो जाता है, जैसे आइसक्रीम वगैरह खाया होगा आपने। ये हो गया रेडियस, ये हो गया इसकी हाइट हो गई। स्फीयर क्या होता है? स्फीयर हमारा गोलाकार, जैसे वॉलीबॉल, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल कुछ भी हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा स्फीयर। स्फीयर के पास केवल एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है रेडियस। हेमिस्फीयर का होता है स्फीयर का आधा, स्फीयर का आधा। इतने सारे चीज़ होती हैं। अब क्लास 10th पे क्या पढ़ना है हमको? क्लास 10th, अब देखो क्लास 9th की जब एनसीईआरटी बुक उठाओगे तो वहाँ पे आप क्यूब का एरिया, क्यूब का वॉल्यूम सब कुछ निकाल लोगे। तो बेसिकली हमने बता ही दिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बस इतने का फॉर्मूला लिख लो आप लोग, एक टेबल ऐसे बना लो, उसमें लिख लो। फिर उसके बाद अब हमको 10th में जब आने वाले हैं या 10th में आ चुके हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो 10th में सबसे पहला ही टॉपिक देखोगे तो कंबाइंड सरफेस एरिया निकालना है हमको, मतलब कंबाइंड शेप का। अब शेप जो है एक नहीं रहेगा, अनेक रहेगा। जैसे ये देखो, ये कोन हुआ, कोन के नीचे एक हमने क्या लगा दिया? हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर और इसका दोनों को मिला के एरिया इसका कितना होगा, इस एरिया के बारे में बात करेंगे। अच्छा, इसी दौरान जब आप इसको रिवाइज कर रहे होगे, वहां से पढ़ रहे होगे, तो आपको 2 एरिया टाइप मिलेंगे। एक हो जाएगा सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया, दूसरा हो जाएगा तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कर्व सरफेस एरिया मतलब ऐसे समझो, यही हमारे पास है सिलेंडर है, इस सिलेंडर का ये बाहर का कर्व, जिसे कर्व कहते हैं, तिरछा मिर्छा कुछ भी समझ लो, ये तिरछी लाइन, इसको कहते हैं कर्व। ये हो गया कर्व हो गया। टोटल की बात करेंगे, इसके ऊपर एक ढक्कन, 2 ढक्कन, मतलब एक इधर का ढक्कन, एक इधर का ढक्कन, 2 ढक्कन। तो इसको भी टोटल अगर ऐड कर दें तो हो जाएगा टोटल। तो टोटल में इसके बाहर, मतलब इसको कंप्लीटली टोटली कैसे ढक दें, क्वेश्चन ये उठता है, टोटली कैसे ढक दें, तो हो जाएगा टोटल एरिया। और अगर इसके केवल बाहर रीजन को हम लोग कवर कर रहे हैं तो उसे कहेंगे हम लोग कर्व सरफेस एरिया। जैसे इस कोन का है तो कोन का केवल बाहर का ही ढक रहे हैं। जैसे आपने आइसक्रीम खाई होगी कोन वाली, कोन के नीचे जो कागज लगा होता है, ऊपर का ढक्कन नहीं, नीचे का कागज रहता है, वो क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया। उसके ऊपर ढक्कन भी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। इतना तो हम समझ गए। तो कंबाइंड शेप का हमें टोटल एरिया निकालना रहेगा बेसिकली। तो कंबाइंड शेप में जो सबसे इसमें टिप क्या है, सबसे जो कीवर्ड की पॉइंट क्या है, मतलब जो बच्चे को याद रखना चाहिए, जो हमने अभी बोला था शुरू में कि आपको समझ के करना है, आपको समझ के करना है, वो यहाँ पे ये है कि आपको जो शेप दिया जाएगा, जो शेप गिवन है, वो किससे मिलके बना है और उसको हम लोग तोड़ेंगे। अपने भाषा में कहें तो हम तो भैया देखो सिंपल सी बात है, हम एक स्टूडेंट हैं, हमको 10th में एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लाना है, हमें जैसे समझ में आएगा हम वैसे पढ़ेंगे, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। भाई देखो, अगर एग्जाम में हमको क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या करना है हमने कर दिया, तो कोई रोकने वाला थोड़ी ना है कि काहे लिए तुम ऐसे समझे फिर काहे किए। आपको जैसे समझ में आए वैसे करिए। जैसे आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो एनसीईआरटी बुक में आपको दिखेगा, यहाँ पे एक देखो, यही सेम एग्जांपल लिया इसने, कौन लिया है, कौन के नीचे एक ढक्कन लगाया जो कि क्या है? हेमिस्फीयर। आप लोग बुक खोल के रखो, आपको दिखेगा। तो पहले तोड़ेंगे किस किस शेप से बना हुआ है, फिर समझेंगे कह क्या रहा है। सरफेस एरिया निकालने कह रहा, टोटल कह रहा, तो टोटल में ध्यान रखो, तो इसका ये वाला पार्ट तो अंदर है ना, ये वाला पार्ट तो अंदर है, तो इसका ये बाहर का पार्ट और इसका ये बाहर का पार्ट, बस इतना ही तो सरफ एरिया में आएगा। तो इसको कहते हैं हम लोग CSA, किसका? कोन का। और इसको कहते हैं CSA हम लोग किसका? स्फीयर, हेमिस्फीयर। अगर देखो अभी भी कोई भी डाउट आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। आप जब तक कमेंट नहीं करोगे हमको आइडिया बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या डाउट्स आ रहे हैं। और आपके कमेंट से हमको बिल्कुल भी आइडिया मतलब एकदम समझ लो क्लियर हो जाता है कि हाँ, हो सकता है इस पार्टिकुलर पॉइंट पे, इस पार्टिकुलर टॉपिक पे बच्चे को दिक्कत हुई हो। ठीक है, और बाकी इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में तो बताइए जरूर। हेमिस्फीयर जान लिया, इसको जान लिया, कौन, हाँ ये इससे मिलके बना है। ठीक है, तो कंबाइंड शेप में आप पता करो। चलो एक देखो, जैसे हमने ऐसे नॉर्मल अपने मन से ही दे देते हैं, आप लोग घर पे बैठो ऐसे सोचो, ऐसे घर में कोई भी ऑब्जेक्ट देख लो, उसको सोचो। जैसे हमने कह दिया कि ये क्या है, अब बताओ इसमें कौन कौन से शेप लगे हुए हैं। आप कमेंट सेक्शन में इसके बताओ शेप क्या क्या है, और शेप है तो इसके सरफेस एरिया कैसे निकलेंगे। सरफेस एरिया निकलने का कोई सिंपल तरीका तो होगा ही होगा। तो इसका देखो ये क्या है, पॉज करके आपने कमेंट कर दिया होगा।
देखो आप लोग वीडियो को पॉज करके फिर कमेंट कर दिया करो, मतलब पहले सोच लिया करो, कमेंट अगर नहीं करना मत करिए, कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन आप पॉज करिए, अपने माइंड में सोचिए, अपनी कॉपी पे लिखिए। इससे क्या होगा, आपका फायदा होगा, आपको एटलीस्ट आता तो रहेगा, पहले अपने आप से समझने लगोगे। और बोर्ड एग्जामिनेशन फिर हम कह रहे हैं आपका है, जब बोर्ड एग्जामिनेशन आपका है तो मेहनत आपको करनी है, सोचना आपको है, मेनली ये कि आपको आना चाहिए, कैसे भी आए बस आना चाहिए। तो ये क्या है, ये क्या है, हमारा एक कोन है, ये क्या है, कोन है। ये क्या है, ये है सिलेंडर है। ये क्या है, ये क्या है हमारा, ये हमारा हेमिस्फेयर है। ये हो गया हमारा हेमिस्फेयर। इन तीनों का देखो, इसका सी एस है क्योंकि बाहर बाहर, इसका सी एस से निकाल लेंगे, इसका सी एस से निकाल लेंगे, इसका सी एस से निकाल लेंगे, सबका सी एस से देखो हम लिख दे रहे हैं एक बार, लेकिन आप लोग यहाँ से रिवाइज कर लेना अच्छे से, आप अपना टेबल बना लेना। अगर फिर भी दिक्कत होती है तो हम इसको प्रोवाइड कर देंगे अगले एक आध दो वीडियो में, तो पहुँच ही जाएगा आपके पास। पाई आर एल, इसका हो जाता है 2 पाई आर एच, और इसका हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। पूरा डिटेल लेक्चर आपको मिल जाएगा अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो ये हो गया हमारा, मिटा दिया कोई बात नहीं, आप लोग पॉज करके देख लेना। ये हो गया कंबाइंड शेप का हमारा एरिया। फिर जैसे ही इस चैप्टर को, मतलब इस टॉपिक को, एक्सरसाइज को खत्म करते हुए आगे बढ़ेंगे तो फिर से मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, मतलब कंबाइंड शेप का। पहले तो एरिया निकालने को बोल दिया था उसने, एरिया में वही सरफेस एरिया बात करो, और दूसरा उसने तुरंत बोल दिया वॉल्यूम, दूसरा बोल दिया वॉल्यूम। तो फिर से वॉल्यूम में कुछ नहीं है। अगर किसी बच्चे का कॉमन सेंस थोड़ा भी हो जाए, मतलब समझ ले जाए यहाँ से, तो देखो इन दोनों को सबको मिक्स करने चलना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा होगा हमने और मिक्स करना है। जैसे अभी हमने यही एग्जांपल लिया, ये क्या है, एक कोन है, इस कोन के नीचे क्या है, ये क्या है, हाँ हेमिस्फेयर है। तो ये कोन हो गया, ये हेमिस्फेयर हो गया। अच्छा, इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम दोनों ऐड अप हो गया, जुड़ गया। इस एरिया वाले में तो मामला थोड़ा सा पेचीदा हो रहा था, समझ में आ रहा था कि हाँ एक अंदर वाला छुप गया, अंदर वाला छुप गया, तो इसलिए दिक्कत हमको, मतलब एरिया वहाँ नहीं निकालना था। लेकिन यहाँ पे तो वॉल्यूम पूरा पूरा हो जाएगा ना, इसका जितना वॉल्यूम, इसका जितना वॉल्यूम, मतलब इसके अंदर का एरिया, इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर का स्पेस, इसके अंदर का स्पेस, दोनों के अंदर का स्पेस, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम निकाल लो, इसका वॉल्यूम निकाल लो, काम हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे सिंपल, जैसे अभी पिछला वाला हमने केस लिया था, ऐसे लिया था, ऐसे लिया था। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, अगर ये निकाल दें तो क्या हमारा वॉल्यूम निकल आएगा। तो बेसिकली बस इतनी ही सारी चीज़ें हमारे क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक में इस साल के सिलेबस, या फिर कह सकते हो आने वाले समय में अब रहेंगी, मतलब नई एनसीईआरटी में बस इतनी सी बातें हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, और इतने सारे क्वेश्चन, कितने सारे अभी हमने गिन के बताया था आपको, नियरली 24 क्वेश्चन थे। तो 24 क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए और ये सारी चीज़ें तैयार हो गई, तो आप सरफेस एरिया वॉल्यूम के मास्टर बन चुके होंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। फिर भी आपको लगता है तो आप क्रॉस चेक खुद को करने के लिए इन सभी फॉर्मूले को याद करने के बाद एक काम कर लेना, कोई भी बुक से कोई भी क्वेश्चन उठा के ट्राई करना और फिर देखना, आपको गारंटीड आएगा। देखो क्वेश्चन को लगाते वक्त 2-3 बातों का और विशेष ध्यान रखना। मेनली क्या होता है, सरफेस एरिया वॉल्यूम टफ क्यों बन जाता है, एक तो इसमें सारे वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, मतलब वर्ड में ही दिए होते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने का ट्रिक समझ लो। नंबर 1 क्या है, पहले तो उसको रीड करना है बार बार, मतलब उससे गिवन निकाल लेना है रीड कर करके। नंबर 2 क्या है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, ब्रेक डाउन इन स्मॉल सेगमेंट, ब्रेक डाउन इन स्मॉल सेगमेंट, मतलब छोटे सेगमेंट में उसको तोड़ना है, फिर उससे गिवन निकल आएगा। फिर तीसरा है कि व्हाट वी हैव टू फाइंड, व्हाट टू फाइंड इट, इसको समझना बहुत जरूरी है। जिसने क्वेश्चन को समझ लिया उसका तो सॉल्यूशन हो गया ना बेसिकली। तो देखो थोड़ा सा समय देना होगा। हम कह रहे हैं आप मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन अगर ईमानदारी से अपने आप से लगा लेते हैं, समझ के लगा लेते हैं, तो कोई भी परेशानी आपको होने वाली नहीं है, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो बेसिकली इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है कि वर्ड्स लिखे होते हैं, उनको समझना होता है कि क्या गिवन है, फिर उसके बाद उसके फॉर्मूले वगैरह। अगर इतना आप कर लेते हो सरफेस एरिया में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जाते जाते लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।